बड़ी सुष्ट चर्चा हम आप कर रहे हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। मेरी ये विधि है कि कोई भी कार्य अकेले नहीं करना चाहिए, सब परिवार करना चाहिए। सत्कर्म तो अवश्य परिवार सहित करने चाहिए, सभी को करने की प्रेरणा हो और उत्सुकता भी हो। भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम पर रात्रि विश्राम करते हैं। तत्पश्चात उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके महर्षि वाल्मीकि जी के पास उपस्थित हुए। उन्होंने पूछा, मेरे प्रभु ने, मैं कहाँ वास करूं? महर्षि जी ने भगवत भाव हेतु 14 स्थल बताए और निवास हेतु कह दिया, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हारे सब भांति सुपासो। रहना वहाँ चाहिए जहाँ मन रमे, मन न रमे तो स्थान रहने योग्य नहीं है। भगवान ब्रह्मर्षि महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्मवेत्ता महर्षि वाल्मीकि जी के बताए अनुसार चित्रकूट में वास किए। कितने दिन? 13 वर्ष। चित्रकूट क्षेत्र में वास करके भगवान ने सभी ऋषि मंडल को प्रसन्न किया। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, प्रभु चित्रकूट से अनेक चौकियां बनाए, उसमें एक चौकी गोदावरी के तट पर भी बनी। कोई भी व्यक्ति जिसका श्रेष्ठ लक्ष्य हो वो आराम नहीं कर सकता है। आराम करने वाले लोग अलग से जन्म लेते हैं और वो आराम ही करते रहते हैं। किस किस की गाइए, किस किस की रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। परंतु जिसका लक्ष्य बड़ा है वो आराम से नहीं रह सकता। वो न रहेगा न रहने देना, वो घुमाए रहेगा। सब लगे रहो, करते रहो कटर पटर कुछ न कुछ। भगवान चित्रकूट में तो बसे, परंतु अयोध्या की भी चिंता प्रभु को भई। महाराज का भरत जी के आने के बाद अंतिम संस्कार सरजू जी के तट पर भया है। चंदन की चिता में अग्नि प्रवेश कराई गई। महाराज को सदगति हुई। एकादशाह त्रयोदशाह के पश्चात 14वें दिवस एक बैठकी भई, जिसमें गुरुदेव भगवान ने प्रस्ताव किया तिलक का। सचिव सुमंत्र जी महाराज ने और बड़ी अम्बा ने अनुमोदन किया, परंतु राजसत्ता किसको प्राप्त करनी चाहिए अथवा राज का अधिकारी कौन होगा, ये निर्णय प्रकृति पहले से करती। ये हम आप जानते हैं, भगवान को राजा बनाया नहीं गया है, भगवान राजा है ही।
भगवान को कौन राजा बनाएगा? भगवान राजा भी हैं, दाता भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, सब हैं भगवान। जो जैसे मान लेता है भगवान उसको वैसे कृपा करके वो वस्तु प्रदान करते रहते हैं। भगवान तो अगाध अथाह अनुपम है ना। अथाह है, जिनकी कोई थाह नहीं है। सुख समुद्र हैं भगवान। सुखागार है भगवान, सुख स्वरूप है भगवान। पिताजी के दिए अनुसार युवराज पद पर राम जी को अभिषेक होना है। गुरु जी ने लाख समझाया, सचिव जी और मां ने अनुमोदन भी किया, परंतु भरत जी का एक निर्णय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न। पुरुष परखिए समय सुहाए। ये बुरा नहीं है कि आप संपन्न हैं तो आपके बहुत सखा हो जाएं, ये अच्छी बात है। संपन्न के ही मित्र होते हैं, विपन्न का कोई मित्र नहीं होता। इसको लोग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं। नहीं, उसी वृक्ष पर बच्चे ठेला मारते हैं जिस पर फल लगा होता है। जिसके पास होता है उसी के मित्र होते हैं, और जिसके पास नहीं होता है उसके न मित्र होते हैं न शत्रु होते हैं, उदासीन होते हैं। ये भी बड़ी विचित्र बात है आचार्य श्री। जिसके होता है उसके मित्र होते हैं, और जब वो कष्ट में होता है तो वही मित्र कहते हैं अपने करनी का फल पा रहे हैं। पहले जो मित्र थे वो कहते हैं जैसा किए हैं वैसा पा रहे हैं, क्योंकि सब मित्र तो ले गए। रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए। कष्ट भी कुछ दिन अवश्य आना चाहिए, दुख भी अवश्य आना चाहिए। दुख बता देता है कि कौन हमारे हैं कौन पराए हैं। और दुख में जो अपना है उसको जीवन के किसी मोड़ पर विस्मरण नहीं करना चाहिए, सदैव स्मरण में रखना चाहिए। वैसे तो आप जानते हैं, मेरे से अधिक जानते हैं, राम जैसा सखा नहीं भया, राम जैसा पुत्र नहीं भया, राम जैसा पिता भी नहीं भया, राम जैसा राजा नहीं भया। मेरे राम सब कुछ में श्रेष्ठतम है, अलेख अव्याख्य, अनिर्वचनीय, अचिंतनीय। भाई सोच भी नहीं सकते आप, बन ही नहीं सकता है। चिंतन से भी परे है परमात्मा, आ ही नहीं सकते हैं, इतना अथाह है चरित्र गुण, क्या कहना। अदोष मेरे परमात्मा श्री राम। भरत जी की निष्ठा सुनकर पूरा समाज गदगद हो गया। चलन प्रात सुन निर्णव निखे, भरत प्राण प्रिय भय सबहि। जीवन में जो त्याग में जीता है उसकी लोग प्रशंसा करते हैं, भोग की कोई प्रशंसा नहीं करता।
जगत त्याग को पूजता है। परिवार में जो श्रेष्ठतम व्यवहार जीता है, अधिकतम समर्पण रखता है, घर वाले भी उसका आदर करते हैं। परिवार में प्रमादी का कोई आदर नहीं करता है, सब कर्मठता का सम्मान करते हैं। प्रातःकाल रचना बनाई गई, गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रथ सजाकर, माताओं की पालकी सजाकर भरत जी चित्रकूट धाम के लिए प्रस्थान कर गए। जाते जाते भरत जी को इस बात का भी स्मरण बना रहा कि अयोध्या की राज संपदा किसकी है? तो प्रभु की है। यदि इसका संहार किए बिना चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। भगवान ने हमको आपको जो संपत्ति दी है ना, हम उसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी को कोई अधिकार नहीं है कि संपत्ति को अन्यथा व्यय करे। ट्रस्ट माने विश्वास। ट्रस्टी को बड़े विश्वास पूर्वक संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए, ईमानदारी से, व्यवहार पूर्वक। आप कहें महाराज ईमानदारी का क्या अर्थ है? पिता और प्रपिता के द्वारा अर्जित संपत्ति का हम भोग नहीं कर सकते हैं, हम सदुपयोग कर सकते हैं सत्कर्म के लिए, परमार्थ के लिए, धर्म के लिए, यजन के लिए, और अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को ही हम अपने और परिवार के ऊपर व्यय कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था सनातन धर्म की। हमारे न्याय में भी, कोर्ट में भी पिता की संपदा का अधिकारी पुत्र नहीं है, पौत्र है। क्या कारण है? मैनुअल पढ़िए, विस्तार से लिखा है। पौत्र को, बाबा जी दादाजी पौत्र को संपदा दे सकते हैं, पुत्र को नहीं। कोई बोलता नहीं है परंपरा चली आई है, पिताजी नहीं रहे तो पुत्र का नाम चढ़ गया, याद याद याद। भरत जी जानते हैं कि मेरी माँ ने भले मेरे लिए राज मांगा, परंतु इसके हम अधिकारी नहीं हैं। चाहिए धर्मशील नर नाहु। भरत जी ने टेक बनाई, और अन्यथा अधिकार करना भी नहीं चाहिए। देखिए, तकनीकी लगाकर यदि हमने किसी की संपदा प्राप्त भी कर ली तो वो हमारे पास रहेगी नहीं, क्योंकि हमने टेक्निक लगाई, हमारी थी नहीं, हमने जुगाड़ लगा दिया। जुगाड़ से प्राप्त कोई संपत्ति स्कंद पुराण के अनुसार 10 वर्ष तक तो अपने पास रहेगी। एकादश वर्ष, 11वें वर्ष के आते ही मूलधन ब्याज सहित समाप्त हो जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक तकनीक से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहिए। जो धर्म जानता है, जो धर्म मानता है, उसके लिए महर्षि जी ने कहा, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। पराई संपत्ति महाविष, छुए कि बरे। पराई संपत्ति का आश्रय नहीं करनी। तकनीक से आते तो दिखाई पड़ता है, परंतु लेकर आता है क्या? समस्याएं लेकर आएगा। युग पुरुष आचार्य श्री राम शर्मा जी महाराज का एक बड़ा सुंदर वाक्य है। उनको न सराहो जिन्होंने अनीति से ऐश्वर्य एकत्र कर लिया है। इसकी कोई समयावधि अर्थात वय नहीं है, कभी भी समाप्त हो सकती है।
भगवान ने लक्ष्मण जी महाराज से अरण्यकांड में कहा कि हमारे चरणों में प्रीति हो, इससे भी आवश्यक है कि निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। तो जो अपना धर्म है क्या है या तो कर्म क्या है, इसके अनुसार हम वेद रीति के व्यवहार का पालन करें। इसका फल यही कर फल तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म मम चरण उपज अनुरागा। परमार्थ पद राम पद, मेरे धर्म में अर्थात भागवत धर्म में प्रेम कब होगा, जब हम धर्माचरण करें।